हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ना मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था और काफ़ी दिनों से मैंने मोटिवेशनल वीडियो के अलावा कुछ भी डेली ब्लॉग्स नहीं डाले। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि मुझे मिस कर रहे थे, मेरे ब्लॉगिंग को मिस कर रहे थे। इसलिए सोचा दिवाली की साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है और कभी कभी ना मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि होता है ना कि घर में इतने सारे काम होते हैं और फिर बच्चों को संभालना, वीडियो का काम करना बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। तो कभी कभी थक जाती हूँ और सभी के घर पे दिवाली की साफ़ सफाई चल रही होगी, जैसे कि मैं ही क्या सभी लोग थके हुए हैं। फिर भी मेरी बहनें जो है ना वीडियोस बनाती हैं और डेली अपलोड करती हैं ना, उन्हें देखकर एक प्रेरणा मिलती है डेली छोटी सी कोशिश करने की। तो वही आज मैं बहुत ज़्यादा थका खुद को महसूस कर रही थी ना, तो खुद से कहा चलो एक फिर से कोशिश करते हैं। दोस्तों, काम की बात करूं तो काम तो कभी नहीं ख़त्म होंगे और दिवाली की साफ़ सफाई, कोने कोने की साफ़ सफाई करना, थकना भी एक स्वाभाविक ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई थकता नहीं है, ज़िंदगी में सभी लोग थकते हैं। काम इतने ज़्यादा होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो हम थक ही जाते हैं। और आज मैंने डिसाइड किया कि दिन चाहे जैसा भी हो, पर हम जब एक स्माइल के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तब हमारा दिन अच्छा ही जाता है। कभी कभी मोटिवेशन वीडियो बनाना मुश्किल सा लगता है, लेकिन डिसाइड कर लेती हूँ तो एडिट भी हो जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ होती है। लाइफ में भी ना कभी एक साथ दिन नहीं होता है, चाहे वो सुख हो या फिर दुख हो। पहले स्ट्रगल होता है, उसके बाद सेटिस्फेक्शन भी होता ही है। फिर चाहे वो घर के काम हो, रिलेशनशिप हो या फिर यूट्यूब का काम हो। फ्रेंड्स, मैं उन बहनों को बताना चाहूँगी जो लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ चुके हैं कि आजकल मुझे क्या हो गया है, मोटिवेशनल वीडियोस डालने लगी हूँ। तो उनका मतलब यही कन्फ्यूज़न चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ, आखिर आजकल क्या चल रहा है मेरा, उनका समझ में नहीं आ रहा है। और सच बताऊँ ना तो हर चीज़ का एक टाइम होता है और अभी अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब हमने जो चीज़ सोची नहीं होती है ना, वो भी होने लगती है। और वो सब मुझे लगता है ऊपर वाले की ही इच्छा होती है, क्योंकि हमने तो कुछ प्लान ही नहीं किया होता है। एकदम से मतलब माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं ना कि हम स्टेप ले लेते हैं बिना सोचे समझे। और मेरी यही आदत है हमेशा की, जब भी मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं बस स्टेप ले लेती हूँ, चाहे फिर वो मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। मेरी यही आदत है और पता नहीं ये गुड हैबिट है या फिर बैड, मुझे ये नहीं पता है। आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है इस बारे में। लेकिन जब भी मैं ऐसे मतलब स्टेप लेती हूँ ना, तो मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। जब तो हाँ, मैंने कई बार ऐसा सोचा है। मुझे मोटिवेशनल वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब उनसे हमें सुकून मिलता है, तो मुझे अच्छे लगते हैं बस ऐसे ही नॉर्मली। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मोटिवेशनल वीडियो डालूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने दूसरा मोटिवेशनल वीडियो डाला ना, तो उसमें मेरे अच्छे खासे व्यूज़ गए और लोगों ने पसंद भी किया और उसमें मेरे सब्सक्राइब भी लोगों ने किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आया ना, तो मैंने सोचा कि मोटिवेशनल वीडियो ही डालें, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो ऑडियंस का प्यार ही होता है। फ्रेंड्स, मैंने जब चैनल बनाया था ना, तो मैंने यही सोच के बनाया था, यहाँ पर मैं व्यूज़ या सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आई हूँ। ये फ्रेंड्स, मैं मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ लाइफ के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, पर जितना भी जानती हूँ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग मुझे पसंद करते हैं ना, तो अंदर से मतलब वो हिम्मत मिलती है उस काम को करने के लिए, और जो अभी तक मुझे डेली ब्लॉग्स में नहीं मिली थी। तो आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिखाया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोग आगे भी प्यार सपोर्ट दिखाएंगे और मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे। कभी कभी लगता है सब स्लो चल रहा है, व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, पर मैं समझ गई हूँ कि हर वीडियो जो है ना हमारा स्टेप है और स्टेप लेने से ही हमें ग्रोथ मिलती है। तो दोस्तों, आज मैं किचन का ही एग्जांपल आपको देती हूँ। किचन की सफाई और यूट्यूब में कितना ज़्यादा सिमिलरिटी है, आप ही देख लीजिए। जब हम किचन साफ़ करते हैं ना, तो पहले लगता है कितना ज़्यादा काम है, सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, तो लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, कैसे सब कुछ होगा। पर जैसे जैसे हम चीज़ों को एक जगह पर लगाते हैं, जिसकी जो जगह होती है वहाँ पर व्यवस्थित कर देते हैं ना, तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक अलग ही सुकून मिलता है किचन को साफ़ सुथरा देखकर, पॉजिटिव वाइब आती हैं, तो जिससे खाना बनाने में भी अच्छा लगता है और घर के काम करने में भी अच्छा लगता है। मतलब सब कुछ
कुछ अच्छा लगता है। यूट्यूब में भी पहले सब कुछ मैसी लगता है, आइडिया क्या है, कैसे वीडियो बनाना है, व्यूज़ कैसे मतलब आएंगे, ये रहता है। और हमारा कंटेंट जो होता है वो हमारी सोच पर मतलब कैसे हम उसको फिट बैठाएं और एफ़र्ट डालें, मतलब क्या हम दिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं, और कुछ समझ में नहीं आता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम करना शुरू करते हैं वैसे ही रिज़ल्ट भी चमकने लगते हैं। कि किचन तब तक नहीं चमकता है जब तक हम उसमें एफ़र्ट नहीं डालते हैं। मतलब यूट्यूब भी हमें तब तक ग्रो नहीं करता है जब तक हम उसमें डेली अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं हैं, यानी कि अपनी गलतियों को साफ़ नहीं करते हैं। देखिए, सफाई करने का मतलब सिर्फ़ सफाई करना नहीं होता है, बल्कि नई चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे अच्छे ढंग से सजाना है, वो भी हमारे ही एफ़र्ट की वजह से ही हम कर पाते हैं। मैं अपने चैनल पर इस पॉज़िटिव सोच के साथ आजकल काम कर रही हूँ। मेरा चैनल आज बहुत स्लो चल रहा है, पर मैं अपनी मेहनत और सोच के जो यूट्यूब पर काम कर रही हूँ ना, डेली कुछ ना कुछ सीखती हूँ। और मेरी यही क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है, मुझे सीखना बहुत पसंद है। चाहे फिर वो घर की कोई चीज़ हो, मतलब सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी हो, या फिर जीवन से जो अनुभव हमें मिलते हैं वो, या फिर मतलब हर चीज़ को सीखना मुझे बहुत पसंद है। और सच बताऊं तो यही सीख मुझे जो है यूट्यूब पर काम करने के लिए मतलब प्रोत्साहित मुझे किया है, और मैं यहाँ तक आई हूँ। और आगे भी मतलब मैं चीज़ों को सीख रही हूँ। अभी तक मेरी जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो ख़त्म नहीं हुई और ना कभी ख़त्म होनी चाहिए। और मुझे लगता है हर सफल इंसान जो है ना, उसके पीछे जो एक गुड क्वालिटी होती है वो सीखने की होती है, और तभी वो आगे बढ़ पाता है। देखिए, इस पर मैं एक और बात आपसे बोलना चाहूँगी। जैसे हम घर की साफ़ सफाई करते हैं ना, हमारा जो क्लटर होता है हम निकाल देते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में भी कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिनकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम उस क्लटर को नहीं साफ़ करेंगे ना, तो हम कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो निगेटिव थॉट्स होते हैं वो हमें अपनी ज़िंदगी से हटा ही देना चाहिए और उन्हें इग्नोर करना चाहिए, जिससे कि हम अपने सपनों के लिए जी सकें और नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो सकें। तो चलिए, आज मैं आपको थोड़ा सा किचन के बारे में ही एग्जांपल देती हूँ। कल मैंने एक बहुत प्यारा वीडियो देखा, जो कि जानी मानी यूट्यूब क्रिएटर हैं। तो उन्होंने अपनी रेसिपी में शेयर किया था कि उन्होंने जो छेना की रेसिपी है ना, वो 15 से 20 बार ट्राई की, तब जाकर जो है वो परफ़ेक्ट छेना बना पाई। तो उनसे मुझे यही सीख मिली है कि मतलब हर क्रिएटर बड़ा नहीं होता है, पर सीखते सीखते जो है बड़ा हो जाता है और परफ़ेक्ट चीज़ें जो है बनाने लगता है। लेकिन कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया, 15 से 20 बार उन्होंने अपनी रेसिपी जो नहीं आती थी उन्होंने ट्राई की, लेकिन हार नहीं मानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी किचन की साफ़ सफाई भी हो गई है और मेरा किचन चमक गया है। मुझे पता है आप सबने भी दिवाली की साफ़ सफाइयाँ कर ली होंगी। किचन हो या फिर हो ज़िंदगी, दोनों में ही हमें एफ़र्ट डालने होते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी चमकती है और किचन भी। कल फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।